नमस्कार। आधुनिक दौर के मंच पे आपका स्वागत है। जैसा कि माना जाता है किसी भी शहर की लाइफलाइन सड़कें होती हैं और उन सड़कों पे अगर यातायात सुगम चले तो ये शहरवासियों के लिए सबसे अच्छी खबर होती है। आज इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर ख्याति गर्ग डीसीपी ट्रैफिक लखनऊ हैं और आज हम जानेंगे इनसे ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं के और आपके सवाल इनसे पूछेंगे जिनका जवाब देंगी डॉक्टर ख्याति गर्ग। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ख्याति गर्ग जी हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल, मैम आप अमेठी में एसपी रहीं, आपने वहाँ बहुत सी जन समस्याओं का समाधान किया और इसके बाद आप लखनऊ आए, लखनऊ में आप डीसीपी ट्रैफिक बनाएंगे। तो डीसीपी ट्रैफिक बनने के बाद जो कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ तो जो लोगों को शहर में समस्याएं थी बहुत सारी ट्रैफिक की, आए दिन ट्रैफिक से जूझते हैं लोग, जो सिग्नल सिस्टम लागू हुआ है क्या इनसे लोगों को निजात मिली है अभी तक या नहीं मिली, या ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद आपको ट्रैफिक डीसीपी की क्या उन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लखनऊ में? जी देखिए, निश्चित रूप से ट्रैफिक के जो डिसिप्लिन है, ट्रैफिक के प्रति जो अनुशासन है लोगों में बढ़ा है और उसका एक मुख्य कारण ये है कि लोगों को अब ट्रैफिक सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। इन्फोर्समेंट भी बढ़ी है हमारी। अब जो पहले मैनुअल चालान होते थे अब वो मोबाइल से आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस भी बहुत डिजिटली वो हो गई है, साउंड हो गई है और ई चालान करती है, जो मोबाइल ऐप से ही ई चालान होते हैं। तो डेफिनेटली लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ा है, ट्रैफिक का डिसिप्लिन बढ़ा है। अब आप देखेंगे कि जो हमारे दो पहिया वाहन चलाने वाले लोग हैं तो चालक जो है वो हेलमेट पहनने लगा है, तो वहाँ कंप्लायंस बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर आके हम लोग एक आइडियल स्टेज अचीव कर चुके हैं तो नहीं, अभी बहुत काम हमें करना बाकी है। सबसे ज़्यादा हम लोगों को पिलियन राइडर्स को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है। जो दो पहिया वाहन पर पीछे बैठते हैं उनके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है और एक दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो चालान की प्रक्रिया है वो सरकार की या शासन की या ट्रैफिक पुलिस की जो है वो शमन शुल्क जमा करने की नीयत से ये प्रक्रिया चालू है, बट कि ऐसा नहीं है। जितने भी यातायात के नियम हैं वो आपकी अपनी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए हैं और हम हमेशा यही चाहते हैं कि कम से कम हमको चालान करने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नियमों का पालन हो जाए। एक ऐसी स्टेट आ जाए जहां पर ट्रैफिक उल्लंघन ही ना हो और हमको चालान ही ना करने पड़े। अभी मैम हाई सिक्योरिटी प्लेट का आया है और लोगों में बड़ी जागरूकता है कि हाई सिक्योरिटी प्लेट और नॉर्मल प्लेट में क्या डिफरेंस है। जी, बहुत से लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं हाई सिक्योरिटी प्लेट कब तक लगवानी है, क्या उसके नियम कानून। इस विषय में हमारे दर्शकों को जरा कुछ बताएं ताकि वो सजग हो सके और हाई सिक्योरिटी प्लेट का इस्तेमाल कर सकें। कैसे वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल प्लेट में और एक हाई सिक्योरिटी प्लेट में? जी देखिए, मोर्थ जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मोर्थ ने ये एक नया गाइडलाइन दिया है जिसके तहत अब अनिवार्य हो गया है प्राइवेट व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स दोनों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड जो उसकी अंतिम तिथि है, जो उसकी लास्ट टाइम लिमिट है, उसको लगातार एक्सटेंड किया गया है और आगे भी भविष्य में लोगों को समय दिया जा रहा है कि वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अडेप्ट कर लें। अब जो नई गाड़ियाँ जो मार्केट से खरीदी जा रही हैं, दो पहिया, चार पहिया और कमर्शियल वाहन, उसके लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को ही निर्देशित कर दिया गया है कि वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर ही गाड़ी को रिलीज़ करेंगे। प्रॉब्लम ये आती थी नॉर्मल नंबर प्लेट में कि उसकी डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती थी। इस नंबर प्लेट में एक होलोग्राम रहेगा और इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हर नंबर प्लेट को एक यूनिक 10 डिजिट नंबर दिया जाएगा और उस होलोग्राम के साथ साथ उसमें एक ब्लू कलर का चक्र भी बना होगा। इस तरह के कई फीचर्स हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में डाले गए हैं जिससे कि उसकी डुप्लीकेशन जो है आसान ना हो और डुप्लीकेटेड नंबर प्लेट्स जो हैं वो बंद हो जाएं मार्केट से। और इसी तरह से एक और अभियान हम लोग चला रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों में हम लोग जागरूकता ला रहे हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की तरफ जाने की, साथ साथ हम लोग जो फर्जी नंबर प्लेट बनाने वाले हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहे हैं। और लखनऊ जैसे बड़े शहर में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही लचर है। आए दिन मतलब जाम से लोग जूझते हैं। इतना ज़्यादा खर्चा करने के बाद स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, सिग्नल लाइटें लगाई गई, फिर भी ट्रैफिक की समस्या जस की तस है। आप जितने भी बड़े चौराहे देखिए वहाँ घंटों जाम से जूझना पड़ता है और कई कई चौराहों पे 200 सेकंड से ज़्यादा टाइम दिया जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा पीछे से जाम लगता है। कई हमारे दर्शकों का सवाल था कि कई सिग्नल पर सिर्फ जाने के लिए 20 से 30 सेकंड खुलता है सिग्नल और रुकने के लिए 200 सेकंड से ज़्यादा खुलता है सिग्नल। ऐसे में मतलब ट्रैफिक समस्या और विकराल रूप लेती जा रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये ITMS प्रोजेक्ट है ये एक 5 वर्षीय प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट सिटी के तहत चालू हो गया है और इसमें ट्रैफिक पुलिस के पास इसका केवल ऑपरेशनल एरिया है, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन, इसके लॉजिस्टिक्स, इसका बजट जो है वो स्मार्ट सिटी देख रही है। इन 5 वर्षों में
अगर कोविड ना होता तो जैसे ही ये सिग्नल इंस्टॉल हुए, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत इनके कैमरा में कितने वाहनों का लोड है, उन वाहनों के हिसाब से इनका लाल बत्ती और हरी बत्ती का टाइमर अपने आप सेट हो जाता। बट क्योंकि बीच में कोविड आया, लॉकडाउन आया, अनलॉक आया, उसके कारण जो है सही व्हीकल लोड जो है वो ट्रैफिक की स्टडी अभी इस पर नहीं हो पाई। तो अब जब हमारा पूरा ट्रैफिक खुल गया है और अब धीरे धीरे स्कूल्स भी खुल रहे हैं, तो अलग अलग टाइम पे व्हीकल कंजेशन के हिसाब से हम लोग इनका टाइमर सेट कर रहे हैं। अब ये ऑटोमेटिक मोड से होता है, तो इसीलिए जो आप देख रहे हैं कि 200 सेकंड तक अगर रेड लाइट है और 30 सेकंड तक ग्रीन लाइट है, तो वहाँ ज़रूर चौराहे के ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि जो एक चौराहे पे केवल 2 सड़कें मिलती हैं, 4 रास्ते निकलते हैं। तो जो उसका इनकमिंग व्हीकल फ़्लो है और जो आउटगोइंग व्हीकल फ़्लो है, उसको बैलेंस करने के लिए ये लगातार इसकी ट्यूनिंग करता रहता है। तो जब आप देखेंगे 30 सेकंड अभी है, तो हमारे सिस्टम में 30, 35, 40, 60 का जो है वो कैलकुलेशन करके जो मोस्ट फिजिबल उस वक्त के ट्रैफिक के लिए रहता है, उतना टाइमर उस पर सेट रहता है। जैसे और व्हीकल लोड बढ़ेगा या जैसे जैसे हम देखेंगे कि 200 सेकंड के रेड लाइट से पीछे लंबा जाम जा रहा है, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 30 सेकंड से वो बढ़ा देगा ग्रीन टाइमर। जी बिल्कुल। और कई चौराहे ऐसे हैं, जैसे टेढ़ी पुलिया चौराहा आपका हो गया, कपूरथला चौराहा हो गया, ऐसे शहर में कई अन्य चौराहे हैं जहां ये आपके बैटरी रिक्शा वाले और टेम्पो चालक चौराहों के आसपास खड़े रहते हैं, जिस वजह से ट्रैफिक सुगमता से नहीं चलता है। और वहाँ जो ट्रैफिक के डिपार्टमेंट के होते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट के, वो लोग सिर्फ बैठ के चालान काटते हैं। और कई बार शिकायत की लोगों ने, और लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं होता, और वो जस के तस हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं। इस बारे में ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि चौराहे की 50 मीटर की परिधि के अंदर अंदर कोई भी इस तरह की वाहन सवारी ढोने वाले वाहन नहीं वहाँ खड़े होने चाहिए, चाहे वो ऑटो है, टेम्पो है, ई रिक्शा है, विक्रम है, कोई भी। इसमें अभी हाल ही में हमारी एक इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग हुई थी, जिसमें आरटीओ के प्रवर्तन अधिकारी भी मौजूद थे, नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे, और वहाँ इस पर विशेष कार्य योजना तैयार हुई है, जिसमें 50 मीटर के अंदर अंदर वो नगर निगम द्वारा पीली पट्टिकाएँ मार्क की जाएंगी। उस पीली पट्टिका के अंदर यदि कोई भी वाहन आता है तो फिर उस पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जाएगी। उस पीली पट्टिका के बाहर जो है इनको एक पिक एंड ड्रॉप पॉइंट्स नगर निगम निर्धारित करके देगा कि कहाँ पर आप सवारी को ले सकते हैं और कहाँ पर आप सवारी को उतार सकते हैं। जैसा कि आप कह रही हैं कि हमारा चालान करना प्राथमिकता नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट डाली गई थी कि हमने इतने ज़्यादा चालान किए हैं कोविड काल में। तो फिर आपकी बात ये तो मिसकम्युनिकेट करती है कि ट्रैफिक चालान जो कोविड काल में बहुत ज़्यादा चालान किए गए हैं, ये चालान, यहाँ तक कि कई पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो खड़ी गाड़ियों का ही चालान कर देते हैं, जो अपने घर के बाहर या कहीं अच्छी जगह खड़ी होती है, मतलब जहाँ नो पार्किंग जोन से बाहर खड़ी होती है, तब भी। देखिए ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है और कहाँ नहीं खड़ी है। अकॉर्डिंग टू नगर निगम एक्ट, अकॉर्डिंग टू MV एक्ट, ऑल पब्लिक रोड्स आर नो पार्किंग। ठीक है, अगर आप अपने घर के बाहर भी अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं और वो पब्लिक रोड है, तब भी आप नो पार्किंग रूल का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए घरों के अंदर गराज और पार्किंग का इस तरह की सुविधाएं रहती हैं, रैंप की सुविधाएं रहती हैं। अब अगर आप कहेंगे कि किसी व्यक्ति की गाड़ी का चालान ज़्यादा हो गया और उसके कारण हम लोग वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्शन नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। कितने चालान हुए और किस किस उसमें चालान हुए, इससे भी पब्लिक को ये मैसेज जाता है कि हेलमेट ना पहनने को लेकर ट्रैफिक पुलिस गंभीर है। राइट मैम, जैसा कि आप उच्च स्तरीय बैठकों में अधिकारियों में जो भी नियम कानून बनते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक संभालने का जिम्मा ज़्यादातर सिपाहियों पे या फिर होमगार्ड्स पे होता है। ज़्यादातर ट्रैफिक जो संभालते हैं वो होमगार्ड्स या सिपाही, उन तक क्या ये चीज़ें ट्रेनिंग में दी जाती हैं कि कैसे आप डील करें चौराहों को? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे कॉमन जो एक शिकायत आती थी ट्रैफिक पुलिस को लेकर, वो आती थी बर्ताव की, कि उसमें क्या होता था, जब मैनुअल चालान जब होते थे तो वो व्यक्ति जो है वो अपनी गलती नहीं मानता था। अब कोई पुलिस का तो एक बहुत ही टिपिकल एक एक्सपीरियंस रहता है कि कोई चोर नहीं कहेगा मैंने चोरी की है। तो कोई भी व्यक्ति अगर रॉन्ग साइड आया है, कोई भी व्यक्ति जिसने सीट बेल्ट नहीं पहना है और पुलिस को देखते ही फटाफट सीट बेल्ट लगा रहा है, या मोबाइल पे बात कर रहा था, पुलिस को देखते ही फटाफट मोबाइल रख देगा,
तो वो व्यक्ति कभी नहीं मानेगा कि आपके पास क्या आधार है। फिर एक नई प्रक्रिया वहाँ शुरू हो जाती है उसी बातचीत के दौरान कि वो अपना परिचय बताने लगता है, और जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है उनके परिचय के दबाव में या उनसे फ़ोन पे बात कराकर वो एक दबाव पुलिस के ऊपर क्रिएट करता है। और इसी बीच कई बिहेवियरल शिकायतें पुलिस की तरफ से भी आई, जहाँ पर वो एग्रेसिव हो गए या उन्होंने कुछ ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया जिसके कारण दूसरे व्यक्ति की गरिमा आहत हुई। अब इन्हीं सब कारणों के चलते मैनुअल चालान की प्रक्रिया को कम्प्लीटली बंद करके 100% हमने ई चालान की प्रक्रिया की है। ई चालान में उस वाहन के उल्लंघन का फ़ोटो प्रदर्शित होता है, उसी के साथ उसका ऑफेंस लिख दिया जाता है और ऑनलाइन चालान हो जाता है। बहुत अच्छी बात है कि प्रशिक्षित किए जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बोले। लेकिन मैम एक सवाल और है जो जनता की तरफ से है, जैसे कि जो भी ट्रैफिक नियम्स हैं वो जनता के लिए हैं, पुलिस वालों के लिए नहीं होते हैं क्या? ऐसा क्या है? बिल्कुल होते हैं। कई पुलिस वाले होते हैं जिनकी नंबर प्लेट पे सिर्फ आगे पीछे पुलिस लिखा रहता है, हेलमेट नहीं लगाते हैं कई पुलिस वाले। जब इम्प्लीमेंट करने वाले ही नियम को ब्रेक करेंगे तो जनता उनको कैसे आइडियल मान के फॉलो करेगी? बिल्कुल, अभी और आप ये देखेंगे कि इस चीज़ के लिए पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, और जितने पुलिस की इस तरह की रिपोर्टिंग्स आई हैं कि पुलिस वालों ने कोई नियमों का उल्लंघन किया है तो हमने उनके चालान भी किए हैं और उनकी गाड़ियों को सीज़ भी किया है। एक लड़की बिना स्कूटी पे गाड़ी चला रही थी विदाउट पेपर्स, और मैंने चेक किया और मैंने खुद उसकी गाड़ी को सीज़ किया, जबकि वो हमारी पुलिस की सिपाही थी। लखनऊ की पुलिस के बारे में कहा जाता है ये मित्र पुलिस है। तो मित्र पुलिस जब कोई अगर उसको पब्लिक टोकता है कि सर आपने हेलमेट नहीं लगाया है, आपकी नंबर प्लेट है, तो वो उसकी गाड़ी सीज कराने की धमकी अमूमन देने लगते हैं कि तुम कौन होते हैं हमें बताने वाले, मैं जो खुद ही इम्प्लीमेंट करता हूँ रूल्स। तो इस तरह के झगड़े कई बार अमूमन रोड पे मैंने देखे हैं। तो ऐसे पुलिसकर्मियों को आप लोग सख्त से सख्त सज़ा क्यों नहीं देते? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। आप खुद ने अभी देखा होगा कि मेरे पास पुलिस आचरण की एक कंप्लेंट आई थी और इसमें ट्रैफिक पुलिस की संलिप्तता का आरोप लगा था, और उसमें निलंबन तक की कार्रवाई की है। और इस तरह की यदि कोई बिहेवियरल कंप्लेंट आती है तो उनमें उनको सुधारात्मक मौका दिया जाता है। कोई और कंप्लेंट आती है तो उनका ड्यूटी पॉइंट चेंज किया जाता है, और यदि कि कोई इतने गंभीर स्तर के आरोप लगते हैं तो उसमें निलंबन तक की कार्रवाई हमने की है। और अभी हाल ही में 2 जगह पर हमने अलग अलग केसेस में निलंबन किया है। 4 पहिया वाहन जो पार्किंग होती है अमूमन लोग सड़क पे खड़ी कर देते हैं, लेकिन जो टो करने की है यातायात पुलिस द्वारा वो बहुत कम सीमित जगहों तक, जैसे कपूरथला मेन रोड पे ना होकर वो गली से टो करते हैं। मेन रोड पे वाहन खड़े रहते हैं बेतरतीब, लेकिन जो कपूरथला की पीछे वाली गली है पालिका बाजार वाली, वो गली है वहाँ से वाहन टो कर लिए जाते हैं, मेन रोड पे छोड़ दिए जाते हैं। और ऐसे ही हजरतगंज में जो वाहन खड़े होते हैं वहाँ से टो कर लिए जाते हैं, लेकिन अन्य जगहों पर 4 पहिया पार्किंग आप कहीं भी तो बहुत ही सीमित जगहों तक 4 पहिया वाहनों को टो किया जाता है। इसकी आपके पास मशीनरी कम है, व्यवस्थाएं कम है, क्या है? देखिए, वह सीमित संसाधनों के साथ ये कार्रवाई हो रही है, तो उसमें निश्चित रूप से सभी पूरे कमिश्नरेट लखनऊ के एरियाज़ को नहीं कवर किया जा सका है, और प्रायोरिटी बेसिस पे हमने जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में नो पार्किंग के कारण कंजेशन की कंप्लेंट्स आई थी वहीं पर हमने टारगेट एरियाज़ पर इनको डिप्लॉय किया है। हालांकि जब वीआईपी मूवमेंट होता है या फिर जैसे आपने देखा होगा कि सड़क खुदाई हुई है या कोई बड़े वीआईपी कार्यक्रम हुए हैं तो इनको क्रेन्स को हम लोग रीडिप्लॉय करते रहते हैं। अब जहाँ तक बात आ रही है कि कहाँ पर ये लोग गाड़ियों को उठाते हैं और कहाँ पर छोड़ते हैं, तो क्योंकि लखनऊ में इस तरह के स्पेसेस बहुत कम है, एक इतना बड़ा पुराना शहर है और हर जगह पर इस तरह का पार्किंग होल्डिंग एरिया हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में भी उच्च अधिकारियों के बीच इस विषय को रखा गया है और इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय इस बात पर भी बन रहा है कि छोटे छोटे पॉकेट्स में जब भी गाड़ियां सीज़ होती हैं या गाड़ियों को पिक एंड हॉल्टिंग एरिया जब चाहिए तो उनके लिए भी एक पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध कराई जाए जिससे कि ये कार्रवाई और गतिशील तरीके से हो जाए। मैम, चालान काटने का जो अधिकार है आधिकारिक तौर से आरटीओ का होता है और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस का होता है, लेकिन हम देखते हैं कि चौराहों पे लोग ट्रैफिक व्यवस्था ना संभाल कर जो स्थानीय थाने होते हैं चौराहों के वो सिर्फ चालान काटते रहते हैं और ट्रैफिक पुलिस एक कोने में बैठी रहती है। वो बहुत से मतलब ऐसे चौराहे हैं जहाँ ट्रैफिक पुलिस बैठ के सिर्फ चालान काटती है और ट्रैफिक व्यवस्था जहाँ सिग्नल नहीं है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ और ट्रैफिक व्यवस्था अपने आप चलती रहती है। जैसे टेढ़ी पुलिस चौराहा आपका है, अभी फ्लाईओवर वहाँ बन रहा है लेकिन वहाँ बहुत जाम लगता है, लेकिन अमूमन वहाँ देखते हैं ट्रैफिक पुलिस एक साइड में बैठे रहते हैं और जो स्थानीय थाना विकास नगर अलीगंज या गुडम्बा थाने के लोग वो सिर्फ चालान काटने के लिए और पूरा चौराहा अपने आप चलता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि सबसे इसमें आपने 2 पॉइंट्स मुझे कहे। एक तो ये कि आरटीओ का अधिकार है और पुलिस का अधिकार बाद में, ऐसा नहीं है।
दूसरी बात जो आपने कही कि ट्रैफिक पुलिस को आप देखते हैं कि यहाँ वहाँ खड़ी रहती है या बैठी रहती है, तो आपको ये समझने की एक ज़रूरत है कि ट्रैफिक पुलिस एक चौराहे पर, अगर हम यहाँ पर भी मैं मानव संसाधनों की कमी की बात करूँगी कि जितना हमारा लखनऊ का नियतन है उससे लगभग 50-60% की कैपेसिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। यदि ये नियतन के साथ साथ अगर हमारी उपलब्धता उसके अनुरूप बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली एक चौराहे पर एक व्यक्ति ना रहकर मल्टीपल लोगों की शिफ्ट लगेगी और फिर हर 2 घंटे पर वो व्यक्ति रेस्ट ले पाएगा और रोटेशन हो पाएगी ड्यूटी की। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब एक चौराहा एक व्यक्ति चला रहा है तो 2 घंटे बाद उसको भी हो सकता है नेचर कॉल अटेंड करना हो या उसको पानी पीना हो या उसको रेस्ट करना हो, लेकिन उसको रोटेट करने के लिए हमको मानव संसाधनों की और ज़रूरत है। अभी क्या है कि अगर एक टीएसआई हैं और सिपाही हैं और होम गार्ड हैं तो उनमें एक सुविधा ये है कि हर 2 घंटे बाद या हर 4 घंटे बाद वो लोग रोटेट करके उस चौराहे को संचालित करते हैं। लेकिन क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक पर्टिकुलर रैंक का अधिकारी ही एक पर्टिकुलर उल्लंघन का ई चालान कर सकता है, तो इसीलिए जो टीएसआई या जो हमारे थीटा हैं मैक्सिमम चालान वही लोग करते हैं। मैम, जैसे लखनऊ में कई सड़कें हैं जो वन वे हैं, जहाँ साइन बोर्ड नहीं लगे हैं और नहीं लगे, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करते हैं उनका चालान कट जाता है। तो साइन बोर्ड ना होने की वजह से कई जो चालक होते हैं वो अनभिज्ञता में चले जाते हैं वन पे, और उनका बाद में जब चालान कटता है तब उन्हें पता चलता है कि वन वे है। तो ऐसी जगहों पे आप लोग साइन बोर्ड या इस तरह का सुविधा कब तक उपलब्ध? देखिए, लखनऊ कमिश्नरेट में साइनेज बोर्ड और एडवर्टाइजमेंट्स का जो प्राधिकार है वो नगर निगम के पास है और लगातार हमारी तरफ से नगर निगम के पास डिमांड भी गया है और हमने स्थल भी चिन्हित करके दिए हैं और स्पेशली हमने प्रायोरिटी पे उनको ये भी अनुरोध किया है कि क्योंकि नो पार्किंग का बोर्ड जब रहेगा तो हमारा ये मानना है कि व्यक्ति उस बोर्ड को देखकर वहाँ पार्किंग नहीं करेगा। तो अब क्योंकि साइनेज बोर्ड का जो बजट है, फंड है और जो प्राधिकार है वो एक दूसरी एजेंसी के पास है, तो हम लगातार उनसे समन्वय में हैं और कई जगह उनके द्वारा कार्रवाई की भी गई है। जल्द भविष्य में अन्य जगह पर भी साइनेज बोर्ड लग जाएंगे। कल ही हमारी नगर आयुक्त साहब से बात हुई तो उसमें जो जितने कार बाजार हैं या जो इंक्रोचमेंट है शहर में, इसकी वजह से भी यातायात बहुत बाधित होता है। जैसे कई सकरी गली हैं, बहुत सड़कें कम चौड़ी हैं और इंक्रोचमेंट दुकानदारों ने अपना रोड तक फैला रखा है और थाने, पुलिस और सब कुछ होता है, लेकिन उस इंक्रोचमेंट को हटाया नहीं जाता, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाता है। तो इंक्रोचमेंट के हटाने के संबंध में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, जॉइंट एक्सरसाइजेज हुई हैं और आप अगर थोड़ा स्टडी करेंगे तो मैं यहाँ पर अगस्त से मैंने ज्वाइन किया है और लगातार अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में अब तक हमने कई जॉइंट एक्सरसाइजेज किए हैं जब हमने अतिक्रमण हटाया है। इसमें मेजर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके लिए भी हमने अमीनाबाद के लिए, चारबाग के लिए, लाटूस रोड के लिए स्पेशली नगर निगम को हमने अपना रिपोर्ट भेजा है, जहां वेंडर्स के साथ बैठकर उनके साथ एक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। जितनी उस एरिया की कैपेसिटी है, वहाँ पर पार्किंग क्या होगी, वहाँ पर जो ग्राहक आएंगे उनकी स्पेसिंग क्या होगी, वहाँ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगा तो उसकी पार्किंग का एरिया क्या होगा, और फिर वेंडर्स को अलग अलग अपना एरिया निर्धारित करके चिन्हांकित करके देने के लिए हमने उनको अनुरोध किया है। मैम, जैसा कि स्कूल खुल रहे हैं, स्कूली बच्चों में देखा गया जो अंडर एज होते हैं, जो लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो भारी गाड़ियां लेके चलते हैं और इसमें स्कूल की भी जिम्मेदारी बनती है पूरी, उसके पहले गार्जियंस की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस फिर भी ऐसे बच्चों का चालान ना करके उनको छोड़ देती है और ऐसे बच्चे स्टंट करते समय कई बच्चे चोटिल हो चुके हैं, जान भी गंवा चुके हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप स्कूलों में या किसी तरह का कोई कार्यक्रम? बिल्कुल, अभी हमने नेशनल रोड सेफ्टी माह चल रहा है और इसमें मुझे लग रहा है कि आज खुद मैं एक डीपीएस स्कूल में आज एक कार्यक्रम करके आई हूँ। इससे पहले मैंने एसएमएस इंस्टीट्यूट में किया है, 2-3 स्कूल्स में और किया है और लगातार स्टूडेंट्स के माध्यम से ही हम पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज कर रहे हैं। चालान्स भी हुए हैं, जो भी जुवेनाइल्स हैं जो इस तरह की ट्रैफिक वायलेशंस करते हैं उनके चालान्स भी हुए हैं, गाड़ी भी सीज हुई हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दायित्व जो है वो पेरेंट्स का है और पेरेंट्स को ही, जब उनका बच्चा अंडर एज है और उसके पास डीएल नहीं है, तो उसको इस तरह का वाहन नहीं देना चाहिए। लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आपके पास कोई मास्टर प्लान या कोई आपका विचार है ऐसा जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहती ताकि व्यवस्था सुगम हो जाए? बिल्कुल, हमारे पास 2 तरह के प्लान हैं जो शासन स्तर पर भी हमने उसको परस्यू किया है। एक है हमारे तात्कालिक योजना और एक हमारी दीर्घकालिक योजना है। उसमें कई बिंदु हैं जिसमें से कई विषयों पर आपके साथ चर्चा हुई है। इसके अलावा भी लखनऊ कमिश्नरेट में नो एंट्री लगाने के संबंध में भी हमारा एक विस्तृत प्लान चल रहा है, जिसमें बॉर्डर जनपदों के साथ हम समन्वय कर रहे हैं। हमने एक प्रपोज्ड रूट 24 आवर का डाइवर्जन और नो एंट्री का टाइमिंग प्रपोज करके बॉर्डर जनपदों को दिया है। जैसे ही वहाँ से हमको सहमति और कुछ विचार विमर्श होकर उस पे फाइनल एक रिपोर्ट हो जाएगी तो आप जल्दी देखेंगे कि नो एंट्री करके भी भारी वाहनों से भी लखनऊ को राहत मिलेगी। हमारे दर्शकों से कुछ अपील करना चाहेंगे इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए?
जी, मैं थैंक यू मुकेश जी, और आधुनिक दौर के समस्त टीम की तरफ से मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया जनता के साथ आपके माध्यम से रूबरू होने का, और आपके थ्रू ही मैं लोगों को ये अपील करना चाहूँगी कि कभी भी ट्रैफिक माह या रोड सेफ्टी माह को उतनी लिमिटेड सीमित तक उसके बारे में मत सोचिए। अभी जो रोड सेफ्टी माह चल रहा है उसमें मेरी आप सबसे यही अपील है कि एक भ्रांति के साथ हम लोग रहते हैं कि अगर हम किसी एक्सीडेंट पीड़ित की मदद करेंगे तो हम पुलिस के चक्करों में फंस जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपको कोई अपवाद स्वरूप कहीं पर किसी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो उसके बारे में आपके पास कई वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ में मौजूद हैं जो आपकी समस्या को सुनेंगे और ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करेंगे। पर इसमें आपका जो एक सामाजिक दायित्व है उससे पीछे ना हटें। जब भी हम देखते हैं, हमको बहुत दुख होता है कि कोई भी एक्सीडेंट पीड़ित है, उसकी हम लोग खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आते। कभी उसको अपने वाहन से निकटतम चिकित्सा केंद्र तक हम लोग नहीं पहुँचाते। तो वो जो एक वक्त है जिसमें एक इंजर्ड व्यक्ति मृतक हो जाता है, वो जो फैसला है वो आप हम सब लोग मिलकर तय करते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि अपने सामाजिक दायित्व को निभाएं, और यदि कोई एक्सीडेंट पीड़ित है तो उसकी यथासंभव मदद करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यदि आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को ट्रैफिक नियम सिखाएं, और यदि आप बच्चे हैं तो आप स्पेशली अपने पेरेंट्स को ये ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दें, क्योंकि आप सब अपने परिवारों के लिए बहुत बहुत अमूल्य हैं। जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर ख्यातिगर ने कहा कि आपका जीवन आपका ही है और उसकी सुरक्षा के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं, मैम यहाँ बैठी हैं। और जब आप अपने घर से ही ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, आप अपने बच्चों में वो आदतें डालेंगे हेलमेट पहनने की, सीट बेल्ट लगाने की, तो कम से कम दुर्घटनाएं होंगी और कम से कम ट्रैफिक हमें भीड़ झेलनी पड़ेगी और शहर हमारा सुगमता से चलता रहेगा। इसी के साथ डॉक्टर ख्यातिगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। बहुत बहुत नमस्कार।